हमारी पूरी रात और आधा दिन सिर्फ सोने में ही जा रहा है, लेकिन तब भी यार एनर्जी तो लगता ही नहीं है कि बॉडी के अंदर कुछ बचा है। बस उसके बाद दिन भर सोने का ही मन करता है। जब भी कुछ स्ट्रेस या फिर कोई माइंड में गलत थॉट्स या फिर कोई डिप्रेशन टेंशन टाइप होगी तो फिर सोने का मन करेगा। तो इन चीज़ों से बाहर मैं भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ देख रहा हूँ। आज मेरा 21 डे चैलेंज का डे 4 रहा, तो इसकी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। इच्छा है कि यार दिन भर लेटा रहूँ और बस कैसे भी करके मेरा ये दिन निकल जाए, रात आ जाए, फिर वापस फिर सो जाऊँ। मैं बस सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ खाली। और लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लगा था कि ये चैलेंज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगी। एक ही दिन तो मेरे निकल जाएंगे, लेकिन अगर एक ही दिन में मैं कुछ ना कर पाया तो फिर क्या फ़ायदा। ये सब माइंड में चीज़ थॉट्स आ रहे हैं, उन्हीं को मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। और फिर भी मैंने 2-3 पॉइंट आज भी मैंने बनाए आपके लिए, लेकिन ये पॉइंट बाकी दिनों से थोड़े बहुत बेटर रहने वाले हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप वॉइस क्वालिटी को मेरे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब पता नहीं क्या हुआ है। और फिर भी प्रयास करता हूँ मैं हमारे पॉइंट टू फॉलो करें, क्योंकि 21 दिन का चैलेंज लिया है वो तो मुझे पूरा करना ही करना है। तो मैं हूँ आयुष शिवा और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट बताऊंगा वो सारे पॉइंट ही मैंने खुद से अप्लाई करके देखे हैं और एक कुछ मजबूत पॉइंट लगे हैं मुझे वो। तो पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि हम सुबह सुबह सो रहे हैं, तो हमें उठने के लिए थोड़ा माइंड पे जोर डालना पड़ेगा, कोई झटका देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हम अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दें। सिर्फ ओनली 10 मिनट के लिए अपने रूम की 2-3 लाइट जो भी लगी हैं वो सारी ऑन कर दो। इसके बाद आपका माइंड में फील होगा कि हाँ सुबह हो चुकी है, अब उसको उठना है। क्योंकि माइंड को रियलिटी और जो फेक दुनिया होती है उससे फ़र्क महसूस नहीं होता है। माइंड के लिए वो है जो उसको दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वही होता है। तो हम जो सोच रहे हैं वही माइंड के लिए सच्चाई है। तो अगर आप सुबह उठ के सोच रहे हो कि नहीं मुझे और सोना है, तो माइंड को फिर और सोना है। अगर आप सुबह उठ के बोल रहे हो कि मैं जगूंगा और अपनी लाइफ के लिए कुछ करूंगा, तो माइंड को भी लगेगा कि हाँ ये लड़का सीरियस है। हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। हमारे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, वो है सुबह सुबह बिस्तर से उठकर हम एक सुबह सुबह उठने का एनर्जेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। हमने लाइट तो ऑन कर दी, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं है और ना ही आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हुआ है। तो सुबह सुबह उठ के हमको अपना जो बिस्तर है उसको ठीक करना चाहिए। ये रूल कई जगह अप्लाई होता है और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है आर्मी वगैरह कैंप लगते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है कि सुबह सुबह अपने टाइम पे उठ के अपना बिस्तर रोल करेंगे, फिर अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे। ये सभी का रूल होता है। तो हमें भी ये करना है, सुबह सुबह अपना सुबह उठते ही हमने अपना बिस्तर कंबल जो भी आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं उसको मतलब फोल्ड करके रखना है, अपनी पिलो सही से रखनी है और जो बिस्तर बिगड़ता आता है चादर उसको ठीक करना है। तो इतना सब अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम हार जाएंगे। बस हाँ जानबूझ के नहीं कर रहे हो कि हाँ हमको आराम ही करना है और लाइफ में एक असफल लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, कंफर्ट जोन में रहना। तो फिर हमारा माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा उसको ना करने का। हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं अपनी रात में सोने का टाइम सुधार रहा हूँ, लेकिन यही मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने आज बहुत जगह पढ़ा कि अगर मैं रात में सोने का टाइम बना भी लूँ तो मैं सुबह उठने में देरी करूँगा। तो हमारा सबसे बड़ा एक इसमें बहुत बड़ा रहस्य या फिर एक बड़ा पॉइंट है कि आप रात का टाइम ना बना के आप सुबह का शेड्यूल बनाइए। जब आपका टाइमिंग सुबह उठने की बिल्कुल फिक्स और अच्छी रहेगी ना, तो रात में आपको ऑटोमेटिक नींद आएगी। आप सुबह का 7 बजे उठ जाओगे तो आप फिर दिन भर काम करोगे, कुछ ना कुछ तो काम करोगे ही करोगे, तो रात में ऑटोमेटिक नींद आएगी। लेकिन आप अगर रात की स्लीप को कंट्रोल करने वाले हो तो वो फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे भी। तो अगली बार से हमें ट्राई करना है कि हम दिन में ट्राई करें उठने का। हमारा शेड्यूल का फोकस होना चाहिए सिर्फ दिन का, कि हमें दिन में 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है। इसके बाद सोना तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा काफ़ी दिलचस्प है। उसमें ये है कि अगर आप घर पे रहते हो तो फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। घर वालों ने कुछ सामान मंगा दिया तो बात अलग है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी देनी है। क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा शरीर थकेगा ही नहीं, और जब शरीर ही नहीं थकेगा फिर बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए। वो तो रेस्ट फिर आलस होता है, आलस और थकान में फ़र्क होता है।
थकान जो होती है उसमें नींद अच्छी आती है और आदमी और अच्छा काम कर पाता है। लेकिन आलस में क्या होता है कि थकान तो नहीं होती है, लेकिन मन को जाना होता है कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं करने के लिए। मैं इस चीज़ों को बहुत टाइम से फील कर रहा हूँ। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इन दोनों से, बस शायद मुझे हफ्ता भर हो गया वीडियो बनाते हुए, बट मेरा जो प्लान था कि मैं सुबह उठ के पार्क जाऊं, जॉगिंग करूं, कम से कम 5 मिनट भी रनिंग करूंगा, कुछ भी स्क्वाट्स वगैरह मारूंगा, तो मेरी फिजिकली हेल्थ भी ठीक होगी और मेरा सुबह सुबह का शेड्यूल भी अच्छा होगा, रूटीन अच्छा फॉलो होगा। बट पता ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है मेरी लाइफ में। तो हमारा अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि लेट नाइट फूड अवॉइड करना। जो हम रात में 11-12 बजे खाना खाते हैं उससे फिर क्या होता है, हम जब सोएंगे ना तो हमारी सारी एनर्जी डाइजेस्ट में चली जाएगी, फिर सोने का फिर में वो बचेगा ही नहीं, नाम ढंग से नींद आएगी, हमें बस खाली लेटे रहेंगे। तो हमको सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आराम से सोइए। 2 घंटे में आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आप खाना खाने के बाद 5-10 मिनट के लिए टहल सकते हैं। तो बस यही कुछ जानकारी थी वीडियो में शेयर की मैंने, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी क्वालिटी को बेटर करूँ और कुछ खुद को भी इम्प्रूव करूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहें। क्योंकि मैं एकदम लो एनर्जी से अपनी बातें शेयर करता हूँ तो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है, लेकिन जो मेरी रियलिटी है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मिलना होगा किसी और वीडियो में डे 7 चैनल के साथ में। धन्यवाद।